बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पाक फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलें एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फैट्स और ऑयल्स का पता होना चाहिए कि ये आखिरकार है क्या। फ्रेंड्स, फैट्स और ऑयल जो है ये बेसिकली है लिपिड्स, और जो फैट्स और ऑयल है ये यूज़ होते हैं फॉर द एनर्जी पर्पस। और अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो एनिमल और प्लांट्स दोनों में ये स्टोर्ड हो सकते हैं। अब फैट्स और ऑयल में जो मेन डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो फैट्स है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स हम ऑयल्स की बात करें तो जो ऑयल है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो फैट्स है ये बेसिकली कंपोज होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। जिस तरह हम कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनमें इतनी एनर्जी है, लिपिड्स है इसमें इतनी एनर्जी है, प्रोटीन्स में इतनी एनर्जी है, तो ये किस फॉर्म में मेजर की जाती है, ठीक है। इसकी मेजरमेंट के लिए जो यूनिट हम कह सकते हैं वो कौन सा है। तो स्टूडेंट, इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है कैलोरीज, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट में 9 कैलोरीज एनर्जी है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा विंड एनर्जी इज द ब्लैंक एनर्जी। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें विंड का पता होना चाहिए कि विंड है क्या। स्टूडेंट्स, एक होता है एयर, जिस तरह हम अगर पंखा चलाए ये नॉर्मल एक एयर है। लेकिन अगर हम विंड की तारीफ करें तो हम कुछ यूँ करेंगे, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। हम ये नहीं कहेंगे तूफान आए तो ये विंड है, नो। एयर इन मोशन सिंपली ये विंड है। और जो विंड एनर्जी होती है ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। अब काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी हम उस एनर्जी को कहते हैं जो ड्यू टू मोशन हो, ठीक है। ड्यू टू मोशन जो भी एनर्जी हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv स्क्वायर। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मेट्रोलॉजी का पता होने चाहिए कि मेट्रोलॉजी है क्या। स्टूडेंट, बेसिकली मेट्रोलॉजी जो है ये एटमॉस्फेरिक साइंस का एक ब्रांच है जो क्लाइमेट्स को भी स्टडी करता है और वेदर को, यानी मेट्रोलॉजी में क्लाइमेट्स और वेदर दोनों की स्टडी आ जाती है। स्टूडेंट्स, 18 सेंचुरी तक मेट्रोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 18 सेंचुरी के बाद जो है मेट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया। अब हम इसमें स्टडी क्या करते हैं? स्टूडेंट, जिस तरह एबायोटिक कॉम्पोनेंट है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर, वाटर वेपर्स, मास फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ दीज वेरिएबल। ये जो वेरिएबल्स है टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वाटर, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है मेट्रोलॉजी में हम बेसिकली इसको स्टडी करते हैं। और जो फाउंडर है मेट्रोलॉजी का वो है एरिस्टोटल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा वाटर कवर्ड्स ब्लैंक ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी वाटर ने ज़मीन पर टोटल कितना रकबा पकड़ा हुआ है, या टोटल ज़मीन पर हमारे पास वाटर कितना है, पानी कितना है। तो सुन साहब, सबको पता होना चाहिए कि वाटर जो है ये 70% है, यानी ज़मीन का जो 70% हिस्सा है वो है वाटर से भरा हुआ। इसलिए अगर आप लोगों ने मैप देखा हो तो मैप ज़्यादातर ब्लू कलर में होता है। अब स्टूडेंट, वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट, जो वाटर है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला है H2O, और इसमें बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी अगर मोल्स की बात करें तो इसका जो वेट है वो है 18 ग्राम्स। ट्रांसपेरेंट होता है, टेस्टलेस होता है। नॉर्मली हमें लगता है कि वाटर का टेस्ट होता है, लेकिन नहीं, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता। और ऑर्डरलेस होता है, इसका स्मेल भी नहीं होता जब तक इसमें कोई कॉन्टामिनेशन ना ऐड किए जाए। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा इन जनरल विंड स्पीड ऑफ 105 to 137 कास्ट,
यानी सुन जो विंड का स्पीड है इन्होंने कोई डिटर्मिनेशन की होगी 105 से 137 तक। मतलब ये विंड जो है ये डैमेज दे सकता है, कंसिडरेबल डैमेज, कोई कम डैमेज दे सकता है, या माइनर या नो डैमेज। सुन जो बेसिकली ये जो विंड की स्पीड है 105 से 137 तक, या तो ये माइनर डैमेज देंगी या बहुत ज़्यादा कम, माइनर कहते हैं ना होने के बराबर, या नो डैमेज, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। अगर विंड की स्पीड 105 से 137 तक हो, या तो ये डैमेज काज ही नहीं करेंगी, ठीक है, मतलब कोई नुकसान नहीं देंगी, और अगर नुकसान देंगी भी तो माइनर होगी, ना होने के बराबर होगी। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय एमिशंस ऑफ ब्लैंक इन द एटमॉस्फेयर। सुन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एसिड रेन का पता होना चाहिए कि एसिड रेन है क्या। बेसिकली स्टूडेंट्स, एसिड रेन हम उस रेन को कहते हैं, वो रेन जिसका पीएच 5.4 से कम हो, ऐसे रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। स्टूडेंट एसिड रेन जो है ये ह्यूमन के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, स्किन कैंसर इसकी वजह से काज होता है। अब जो एसिड रेन है ये कौन से गैसेस की वजह से होता है, तो बेसिकली स्टूडेंट ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, ये दो ऐसे गैसेस है जिसकी वजह से एसिड रेन जो है प्रोड्यूस हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड मीन SO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड मीन NOx। अब स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आखिरकार एटमॉस्फेयर में आए कहाँ से। तो स्टूडेंट बेसिकली जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं, या व्हीकल्स जो चलते हैं इससे जो धुआं निकलता है, या अगर हमने किसी टायर्स वगैरह को आग लगा लिया, वोल्केनोज एरप्शन जो होती है, इसकी वजह से ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वहाँ वाटर के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है, फिर उसकी वजह से एसिड रेन प्रोड्यूस हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। फ्रेंड बेसिकली एडिसन डिजीज जो है ये हार्मोन की वजह से काज होता है, और उस हार्मोन का नाम है एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब फ्रेंड एडिसन डिजीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते चलूँ। फ्रेंड एडिसन डिजीज एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारा एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो अनेबल होता है कि वो कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करे। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एडिसन डिजीज। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज। स्टूडेंट जनरली तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर के 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन मैटर का फोर्थ स्टेट भी है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। अब फ्रेंड प्लाज्मा को समझाने के लिए मैं आपको 2-3 डायग्राम्स बना के दूंगा जिस पे आपने फोकस करना है। सो लेट्स सपोज ये मैंने ले लिया कि ये एक सॉलिड है, मैं सिंपल एस लिखूँगा, और जब मैंने इसको हीट दिया, एच से मतलब मेरा हीट, जब मैंने इसको हीट दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, लिक्विड में। लिक्विड के लिए मैं सिंपल एल लिखूँगा, ठीक है। अब जब मैंने लिक्विड को हीट किया, ठीक है, लिक्विड को मैंने हीट किया तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, गैस में, ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में। अब सुनिए, गैस में बहुत ज़्यादा सारे एटम्स होंगे। सपोज ये मैंने एक एटम बना लिया गैस का, और गैस में जो है एटम्स है, और एटम्स के जो शेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर इस गैस को मैं मज़ीद हीट करूं तो जो गैस के एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस एटम से निकल कर फ्री हो जाते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये बन जाते हैं। और ये जो एटम होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज मीन ये केटायन में चेंज हो जाता है। तो प्लाज्मा की डिफिनीशन हम कुछ यूँ करेंगे कि ये मैटर का वो स्टेट है जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है, केटायंस भी होते हैं, और न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। स्टूडेंट बेसिकली ये रेक्टिफायर का डेफिनेशन है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। सो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपका इन एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।